मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के बाद अब हम रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की विधानसभा रिपोर्ट का। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को भारी हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास हुआ। 4,144 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया, जिसे भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से पास कर दिया गया। अनुपूरक बजट पर चर्चा की शुरुआत विधायक देवेंद्र यादव ने की। विपक्षी विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे। नारेबाजी की वजह से चर्चा का हिस्सा विपक्षी नहीं बन सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी कि अनुपूरक बजट में कई महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। सीएम ने सदन को बताया कि तृतीय अनुपूरक बजट में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास, भूजल संरक्षण सहित विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि के प्रावधान किए गए हैं। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट का आकार 1,15,385 करोड़ रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री ने सदन में तृतीय अनुपूरक बजट में किए गए प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने के लिए 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार कृषक जीवन ज्योति योजना में राज्य में 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी जा रही है। मछली पालन के लिए भी कृषि के समान विद्युत दर की सुविधा देने के लिए कृषक जीवन ज्योति योजना शुरू की गई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने बस्तर में भाजपा नेताओं के लगातार टारगेट किलिंग का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। हंगामे के बीच ही सीएम ने भाषण दिया और अनुपूरक बजट पास हुआ। सदन में सीएम ने किसे कहा चाउर और कैसे गूंजा मंदिर से लेकर चर्च का मुद्दा, देखिए रिपोर्ट। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में विपक्ष ने पहले तो जल जीवन मिशन को लेकर पीएचई मंत्री रुद्र गुरु को जमकर घेरा। इसके बाद शून्यकाल में विपक्षी विधायकों ने बस्तर में भाजपा नेताओं के टारगेट किलिंग का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने स्थगन के माध्यम से चर्चा कराने का आग्रह किया। इसे लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की है। हंगामे के बीच ही सदन में शासकीय कामकाज होते रहे। बाद में आसंदी ने बजट सत्र में स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किए जाने की परंपरा का हवाला देते हुए इसे अग्राह्य कर दिया। विपक्षी हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 3 बार 10-10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच ही मंत्रियों ने पत्रों को पटल पर रखा। सरकारी कामकाज भी होते रहे। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने गर्भगृह में आकर नारेबाजी की और स्वयं निलंबित हो गए, लेकिन सदन से बाहर नहीं किए गए और गर्भगृह में ही नारे वो लगाते रहे। हंगामे के बीच ही सीएम को भाषण देना पड़ा। सीएम ने बस्तर में हत्याओं को गंभीर माना और इस पर दुख भी जताया। साथ ही झीरम से लेकर नान घोटाले तक विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि जो चाउर चोर है वो क्या आरोप लगाएंगे। इसी तरह धर्मांतरण के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि 15 सालों में सबसे अधिक चर्च बने हैं, जबकि एक भी मंदिर नहीं बना पाए। कांग्रेस की सरकार ने तो पिछले 4.5 सालों में प्रभु श्री राम की 3 बड़ी मूर्तियां स्थापित की है। सीएम के भाषण के दौरान विपक्ष के सदस्य भजन गाने लगे और ओम का उच्चारण करते रहे। विपक्ष के व्यवहार को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर सदन में बोलने नहीं देने का आरोप लगाया। स्थगन के लिए जो हमने चर्चा के लिए लगाया था, तो स्थगन के या तो ग्राह्यता पे या ग्राह करके अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि इसको मान्य किया जाए। मगर आश्चर्य होता है, इतना महत्वपूर्ण विषय जिसमें बस्तर में लगातार हो रही घटनाएं, मगर दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में पहली बार उत्पन्न हुई जिसमें विपक्ष को बोलने से रोका गया, स्थगन में चर्चा में
अवसर नहीं दिया गया। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करवाना और सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, वो अगर सोचते हैं कि हम 14 लोगों की परीक्षा लेना है तो हम उनके ऊपर में भारी पड़ेंगे। और इसलिए हमने सदन में हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा, श्री राम जयराम भी किया, हमने धर्म की जय के नारे भी लगाए, हमने ओंकार भी किया। और उसका मूल कारण है कि इस निर्लज्ज और बेशर्म और बेहया सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है उसको भगवान सद्बुद्धि दे, इसलिए हमने ये सब किया है। स्थगन भी प्रस्ताव अगर उठा रहे थे तो एक बिंदु पे स्थगन की कोई बात होती और ग्राह्यता में चर्चा होती तो बेहतर होता, लेकिन ऐसी घटनाओं को लेकर के, नक्सल घटनाओं को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के, टारगेट किलिंग, पता नहीं 4-5 विषयों में एक साथ वो अपनी बात कहना चाह रहे थे। और हम लोग तो चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, प्रतिपक्ष चर्चा से भागे मत। केवल नाराबाजी करने के लिए ये सदन नहीं होता। बस्तर में टारगेट किलिंग को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बीच सत्ता पक्ष भी झीरम के मुद्दे को उठाकर विपक्षी हमलों की धार को कमजोर करना चाह रही है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की सदन के भीतर सियासत के बीच प्रदेश की जनता से सीधे जुड़े मुद्दे सदन के शुरुआती दौर से एक बार फिर से गौण होते दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को जल जीवन मिशन को लेकर PHE मंत्री रुद्र गुरु विपक्ष के हमलों से घिरे रहे। भाजपा विधायक रजनीश सिंह ने जल जीवन मिशन को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा कि बिलासपुर संभाग में जल जीवन मिशन के तहत किन किन फॉर्मों को किस किस दर पर काम दिए गए। मंत्री की जानकारी पर विपक्ष के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। विपक्षी सदस्यों ने जल जीवन मिशन का काम अधूरा रहने को लेकर नाराजगी जाहिर की। जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों और भुगतान को लेकर विपक्ष जमकर भड़का। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि जहां गड़बड़ी पाई गई वहां संबंधित अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। स्पष्ट हमने उसमें जवाब दिया अपना कि दोषी अधिकारी पे कार्रवाई हो चुकी है, सस्पेंड किया जा चुका है। उसके बावजूद भी विपक्ष के द्वारा हल्ला करना ये स्पष्ट करता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं आज के तारीख में उठाने के लिए, इसलिए वह सिर्फ हल्ला कर रहे हैं और अनर्गल बातें कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण योजना है पानी, जो एक हमारी मूलभूत आवश्यकता है, ऐसी योजना में भी ये सरकार पैसा को भ्रष्टाचार करने दे रही है और इसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में यह मिशन पूरी तरह से फेल होने के कगार पे है। आज के इस प्रश्न में हमने बहिर्गमन किया है, आने वाले समय में और भी अन्य माध्यमों से इन चीज़ों पर हम लेके जाएंगे कि जल जीवन मिशन को किस तरह से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का अड्डा सरकार के द्वारा बना लिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष के विधायकों ने टारगेट किलिंग के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी भी की। सीएम का भाषण शुरू होने के समय विपक्षी विधायकों ने पहले तो रघुपति राघव राजाराम भजन गाने की शुरुआत की, इसके बाद ओम का उच्चारण करने लगे, लेकिन अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे लेकर टिप्पणी की है कि सदन में विपक्षी विधायकों की आवाज जानवरों की तरह आ रही थी। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने धर्म का अपमान किया है। लेकिन जिस तरीके से वो नाराबाजी कर रहे थे, आज तो नाराबाजी से भी आगे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन रात को कभी कभी जिस प्रकार की आवाज़ें आती हैं वैसा आवाज़ प्रतिपक्ष के द्वारा निकाला जा रहा था। ये तो दुर्भाग्य की बात है, सदन में ऐसी आवाज़ें नहीं निकालना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने ओम का उच्चारण किया है। अब इस सरकार में बैठे हुए लोगों का स्तर आप समझ सकते हैं। यदि ओम के उच्चारण को भी न समझ पाए तो ये सरकार किस स्थिति में है। हम जंगल राज की बात की है तो गलत नहीं किए हैं। यदि ओम के उच्चारण को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है ये सरकार वास्तविक में इनको उस सीट पर रहने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।